नाराए हम्द। खुदावंद अपने इकबाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में शफीक है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 38 और 39 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम बुनियाद रखना इसके बारे में सुनेंगे। और वो इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। अगर हम लोगों को कोई खास बात या पैगाम सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अहम और जरूरी चीज दरकार होती है वो उनकी तवज्जो हासिल करना है। जब तक लोग मुतवज्जे नहीं होते तब तक पैगाम मुवस्सर नहीं हो सकता। इस तवज्जो को मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किया जा सकता है। या तो उन्हें इंतहाई कोई दिलचस्प कहानी सुनाकर या किसी बहुत करिश्माती शख्सियत के बारे बताकर, कोई बहुत अहम फलाही काम करके, कोई बहादुरी का कारनामा करके या कोई भी ऐसा तरीका इस्तेमाल करके जो लोगों को मुतासर और हैरान कर सके। एक बार जब हम उनकी पूरी तवज्जो हासिल कर लें तो फिर उस पैगाम को हम मुवस्सर तरीके के साथ उनके साथ बांट सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आज की अंजील मुकद्दस में ऐसा ही किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने नासरत में अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया, लेकिन उसके आबाई कस्बा के लोगों ने उसे अपनी इबादत गाह में सुनने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो फौरी तौर पर तकरीबन 20 मील पैदल सफर करके कुफरे नहूम पहुंचा, जो जलील की झील के बिल्कुल शुमाल में वाक़या एक कस्बा था, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपना ज्यादातर वक्त गुजारा। अपनी इलानिया जिंदगी के आगाज में कुफरे नहूम के उस पहले दौरे के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने उनके इबादत खाने में तालीम दी, एक बदरू को निकाला और फिर शमाउन, जिसे पतरस का नाम दिया गया, उनके घर गया। मुकद्दस लूका की अंजील में हम खुदावंद यीशु मसीह को पहली बार किसी को जिस्मानी शिफा देते हुए देखते हैं और यह उस वक्त हुआ जब उसने शमाउन की सास को, जो शदीद तप में मुब्तला थी, शिफा बख्शी। फिर उस शाम बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और वह अपने साथ बीमारों और बदरू गिरफ्ता को लाए और खुदावंद यीशु मसीह एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। उसने यकीनी तौर पर उनकी तवज्जो हासिल की और अगली सुबह जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान उस पहले दौरे के बाद कुफरे नहूम छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को वहां ही रुकने के लिए कायल करने की कोशिश की। ताहम खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, जरूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी हमारी पूरी तवज्जो हासिल की है? बेशक हमने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को शिफा देते और किसी
बदरू गिरफ्ता से बदरू निकालते हुए नहीं देखा। इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे पूरी तवज्जो दें। वो चाहता है कि हम उसके कामों से उतने हैरान और उससे इतने मुतासर हों कि हम उसे तलाश करने की जुस्तजू में लग जाएं, ताकि उसकी इलाही तालीम से हम ज्यादा से ज्यादा सैर हों। कुछ लोग ध्यान और ज्ञान के जबरदस्त तजर्बे के बाद अपनी पूरी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ करते हैं। कुछ एक जबरदस्त वाज से मुतासर होते हैं। बेशुमार दूसरे तरीके होंगे जिनके जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी तवज्जो हासिल की है, ताकि हमें बात सुनने और अपने साथ रहने की ख्वाहिश से भर दे। इस तरह के तजर्बात एक शानदार और जलाली बुनियाद रखते हैं, जिसके जरिए हमें अपने खुदावंद की तरफ मुतवज्जे होने की दावत दी जाती है। अगर हम इस तरह के तजर्बात से नहीं गुजरते और उन तजर्बात से हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर अपने आप से सवाल पूछे कि हमारी जिंदगियों में ऐसा तजर्बा क्यों नहीं है? क्यों हम उसके मौजज़ात, कलाम और कामों से मुतासर नहीं हो सके? और किन वजूहात की बिना पर हम उसकी तलाश करने में नाकाम रहे? आज उस बुनियादी तरीके पर गौर करें जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने कफरनहूम के लोगों की तवज्जो हासिल की। अगरचे कुछ लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया होगा, लेकिन बहुत से लोग उन जाती तजर्बात की वजह से उसके वफादार पैरोकार बन गए। किसी भी ऐसे जबरदस्त तजर्बे को याद करें जिसके जरिए हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात की हो। क्या हमने उस तजर्बे को अपने लिए उसे तलाश करने के लिए एक मुसलसल मुहर्रक बनने की इजाजत दी है? और अगर हम ऐसे तजर्बे की तरफ इशारा नहीं कर सकते, तो खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमारे अंदर अपने पाक कलाम की भूख पैदा करे, ताकि हम उसके जिंदगी बख्श कलाम और उसकी इलाही मौजूदगी से सैर हों। हम दुआ मांगें। हमारे मौजज़ाती खुदावंद, हम जानते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश है कि हम आपकी तरफ अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करें। इसके बावजूद हम ऐसी बहुत सी चीजों और कामों में मशगूल हो जाते हैं जो इस ख्वाहिश की मुखालफत करते हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसके जरिए आपके हैरान करदा कामों को हम अपनी जिंदगियों में देखने के काबिल हो जाएं और पूरी जाफशानी के साथ आपको तलाश करने की कोशिश करें, ताकि आपके जिंदा कलाम और इलाही मौजूदगी से हम मुसलसल परवरिश पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।